हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुणनखंडों पर पूछे जाने वाले प्रश्न। ये हर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को कैसे हल करना है देखिएगा। पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, फिर चुटकियों में सवालों को हल करते रहेंगे। चलिए जानते हैं गुणनखंड होता क्या। आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक तो गुणक पढ़ा होगा जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल, या इन सिंपल में कह सकते हैं पहाड़ा, ठीक है। और गुणनखंड वो होता है जिससे वो नंबर विभाजित हो जाए। चलिए समझाते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 6, तो 6 के गुणक क्या होंगे, तो 6 का मैंने क्या कहा, पहाड़ा होगा। यानी 6 कम 6, 6 दूनी 12, 18, इस प्रकार से कोई भी नंबर लिखते हैं, यानी कि 6 का वो गुणक कहलाता है। यानी कि 6 से गुणा होकर ही वो नंबर बना हुआ है, यानी कि पहाड़ा। वही जब हम गुणनखंड की बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं गुणनखंड की, तो गुणनखंड हमसे क्या कहता है, ये किससे किससे कट सकता है, यही हमारा गुणनखंड कहलाता है। जैसे हम जानते हैं 6 हमारा 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है और 6 से कट सकता है। तो 6 कौन कौन से नंबर से कट सकता है, 1, 2, 3 और 6। तो इस 6 के कितने गुणनखंड हुए, आप कहोगे सर टोटल गुणनखंड कितने हो गए, 4 हो गए। 1, 2, 3, 4, ये इन 4 नंबरों से ही पूरी संख्या कटेगी। इसका मतलब 6 के पूछे जाते हैं गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 6 के गुणनखंडों की टोटल संख्या जो होगी वो हमारी 4 होगी। इसी प्रकार के सवाल बड़े बड़े पूछे जाते हैं। मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था समझाने के पर्पस से, लेकिन जो हमारे सवाल करने के जो तरीके होंगे वो अलग होंगे थोड़े, कि हमें जल्दी से जल्दी सवालों के आंसर देना है। जैसे हमारे पास एक सवाल और हम लेते हैं, क्योंकि ये सवाल आज गुणनखंडों पर आधारित है, तो गुणक को मैं हटा देता हूं, केवल गुणनखंडों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं 12, तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा किसी भी संख्या के गुणनखंडों को ज्ञात करना, सबसे पहले काम होगा कि उसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। एक मिनट, सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड ये क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। थोड़ा ये इंक प्रॉब्लम कर रही है, जरा रुकिएगा। चलिए, जैसे हमने नंबर एक लिया 12, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमको करने फैक्टर। फैक्टर कैसे, हम जानते हैं जब 12 के फैक्टर करेंगे तो एक होता है 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, ये कहलाते हैं हमारे गुणनखंड, ठीक है। हम लोग लेकिन इस तरीके से बच्चों की तरीके से नहीं किया करेंगे। हम जानते हैं 12 हमारा 4 गुणा 3, यानी कि 4 3 12 होता है। 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 होता है, तो हम इसको डायरेक्टली भी तो लिख सकता था कि 2 की पावर 2 ये हो गया और इंटू 3 हो गया, 4 3 12। जरूरी है कि इस तरीके से किया जाए, ये प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करनी है, आपको प्रोसेस डायरेक्ट वाली फॉलो करनी है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यही हमारे सबसे पहला स्टेप हमारा होगा यही, कि हमें उसके गुणनखंड करने हैं। अब हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो बस एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब जो घातें लिखी होती हैं उनको सीधा जोड़ देते हैं। पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहले स्टेप क्या होगा, जो घातें लिखी हैं उन्हें सीधा जोड़ दिया जाता है, सीधा जोड़ दिया जाता है। आप इन चीजों को अच्छे से नोट करते रहिएगा कि बाद में आपको दिक्कत ना आए। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो कितनी होगी, आपको यहाँ पे सर घात 2 लगी हुई है और यहाँ पे घात कितनी लगी है, 1, तो आपका इस प्रश्न का जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कह दोगे सर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारी 3 हो जाएगी। तो पहला उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं दूसरे सवाल की तरफ चलता हूं, पूछा गया है कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। गुणनखंडों की संख्या से मतलब हो जाता है टोटल गुणनखंड, यानी सारे के सारे, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो चाहे एक हो। एक हमारी ना तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में आता है। तो कैसे निकालेंगे इसको समझिए। इसका स्टेप ये होता है, जो भी घात लिखी होती हैं, जो भी घात हो उनमें एक जोड़कर गुणा करते हैं। क्या मैंने बोला है, एक जोड़कर गुणा करते हैं, यानी जो भी घात है, यहाँ पे घात कितनी लगी हुई है 2, तो 2 में अगर मैंने जोड़ दिया 1 तो क्या हो जाएगा, आपको दोगे सर 3, मुझे क्या करना है गुणा। अगले में कितनी घात लगी है 1, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी
2। तो बस हमको सॉल्व कर लेना है, तो 3 गुणा 2 हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 6। तो उम्मीद है ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्या बताया, जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बस घातों को सीधे सीधे जोड़ देंगे, 2 और 1 3, और जब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो हर घात में 1 जोड़कर सभी की गुणा कर देंगे। बात यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। हर प्रकार के हर प्रश्नों में चारों चीज करेंगे, 2-3 प्रश्न हम लोग ऐसे करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग रुके रहिएगा थोड़ी देर। दूसरी बात की गई सम गुणनखंडों की संख्या। सम का मतलब आप समझते होंगे कि सारे नंबर सम वाले हो, विषम वाले कोई भी नंबर ना हो। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे सवाल को जरा समझिएगा। लिख लीजिएगा कि सम वाली घात वैसे ही लिखेंगे, सम संख्या या सम संख्या क्या, 2 की घात, 2 की घात को वैसा ही लिखेंगे, वैसा ही लिखेंगे जैसी घात है, और बाकी संख्याओं में, बाकी संख्या की घात में 1 जोड़कर गुणा करेंगे। समझते रहिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा सभी लोग। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने क्या लिखा है, 2 की घात को वैसा ही लिखेंगे। तो 2 की घात कितनी है 2, तो मैंने 2 को तो वैसा ही लिख दिया, इनटू, मैंने कहा 2 की घात को, इस 2 को नहीं, 2 की घात को वैसा ही लिखेंगे। फिर मैंने क्या लिखा है, और बाकी संख्याओं की घात, बाकी संख्याओं में केवल एक 3 है और इसकी घात कितनी है 1, क्या करें इसमें 1 जोड़ दें। तो इस 1 में मैंने 1 जोड़ दिया, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, हमारा इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, जब आपको सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो 2 की घात के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, 2 की घात जैसी लिखी है वैसी ही लिखेंगे। बाकी जितनी भी संख्याएं बचती है सम में एज इट इज सम में 1 जोड़कर गुणा करनी है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। आपको जैसा कि नाम से दिख रहा होगा केवल विषम वाले चाहिए, यानी सम वाला कोई भी नहीं चाहिए। इसका मतलब इस 2 से मुझे कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, क्योंकि गलती से अगर 2 आ जाएगा तो सम बना देगा, क्योंकि 2 किसी से भी गुणा करके सम बना देता है, इसलिए 2 को कतई भूल जाएंगे। तो क्या लिखना चाहिए हमको, 2 की घात को छोड़कर, 2 की घात को छोड़कर, 2 की घात को छोड़कर बाकी सब में, बाकी सब संख्याओं की घात में 1 जोड़कर गुणा करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में 2 की घात को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी संख्याएं बची हैं उन सभी संख्याओं में 1 जोड़ देंगे और फिर गुणा कर देंगे, जैसा ऊपर करते चले आ रहे हैं। तो जब मैंने 2 की घात को छोड़ दिया, मेरे पास इकलौती एक ही संख्या बचती है, उसकी घात में मुझे 1 जोड़ना है और 1 में 1 जोड़ देंगे और आगे कोई संख्या नहीं है गुणा करने के लिए, तो बस मेरा यही उत्तर हो जाएगा 2। और आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि सम और जब विषम को हम जोड़ेंगे तो मेरे टोटल के बराबर हमेशा हो जाना चाहिए। ठीक है, जब भी मैं सम को जोड़ दूं विषम को जोड़ दूं, भाई कोई भी मेरे पास नंबर है सम विषम ही होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता है, तो सम विषम हमेशा टोटल के इक्वल आएगा। खैर हमसे इस पे 4 में से कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, चारों नहीं, लेकिन आपको सारी चीजें आनी चाहिए। मैं एक प्रश्न और लेता हूं, समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से। तो मैं इस प्रश्न को मिटा देता हूं। चलिए मैंने एक प्रश्न थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं जो आपको थोड़ा से अच्छे समझ में आए। जैसे मैंने एक सवाल ले लेता हूं 360। आप बच्चों की तरीके से इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन ये आदत धीरे धीरे छोड़िए। हम जानते हैं बहुत अच्छे से 36 है, ये 6 का वर्ग होता है और 10 जो है उसके बाद 10 बचा हुआ है, और टुकड़े करिए। 36 को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर 2 है, और 10 को भी हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। और आगे चलिए, अब पावर इन दोनों के ऊपर है तो दोनों को पावर अलग अलग दे दीजिए। तो 3 की पावर 2, इधर 2 इंटू 5 और मौजूद है, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल 2 की पावर कितनी हो जाएंगी, आप कह दोगे सर 3 हो जाएंगी। तो 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 2, और 5 की पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो होती ही है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहला काम हमने फैक्टर का कर लिया, ये बात क्लियर है। अब मुझे इन सवालों के जवाब देना स्टार्ट करना है। आप लोग पढ़ते रहिएगा, अपने मन में जवाब जरूर देते रहिएगा और एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मैंने क्या लिखा है,
घातों को सीधे जोड़ देंगे। क्या लिखा है? जो भी घातें लिखी हैं उनको सीधा जोड़ना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस केवल घातों को जोड़ना है। तो यहाँ पे घात कितनी है? आपने कहा सर 3 है, प्लस यहाँ पे घात कितनी है? आपने कहा सर 2 है, प्लस यहाँ पे घात कितनी है? आपने कहा सर 1 है। तो 3 2 5 और 1 6, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो मैंने क्या लिखा है? जो भी घात दे रखी, जितनी भी घातें हैं सब में एक जोड़कर गुणा करनी है, सब में एक जोड़कर गुणा करनी है। इस 3 में एक जोड़ना है, यानी कि 3 + 1 गुणा करनी है अगले वाले से। इसमें 2 में एक जोड़ना है, तो आप कहोगे सर 2 + 1। अगले वाले में 1 लिखा है तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे, तो 1 + 1, बस अब आपको गुणा करनी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। 4 × 12 दूनी 24। हमारे इस प्रश्न का गुणनखंडों की संख्या का जवाब मिल गया है। और थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टाइप का जो प्रश्न बनेगा, सम गुणनखंडों की संख्या। मैंने कहा 2 की घात के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो 2 की घात जैसी लिखी है उसको तो मैंने वैसे लिख लिया, मल्टीप्लाई। आगे क्या लिखा है? बाकी सभी संख्याओं की घात में एक जोड़ना है, यानी जैसे ऊपर कर रहे थे। तो इसमें भी हमको एक जोड़ना है, इसका मतलब 2 + 1 मल्टीप्लाई, इसमें भी एक जोड़ना है तो 1 + 1। तो आपका आंसर आ चुका है 3 × 3 × 2, तो 3 × 9 दूनी 18 आपके प्रश्न का जवाब हो जाता है। एंड लास्ट टाइप का प्रश्न आपको मैंने क्या लिखा है? विषम गुणनखंडों की संख्या। हमने कहा 2 की घात को छोड़ दीजिए, क्योंकि विषम है, विषम में तो होना ही नहीं चाहिए, तो 2 की घात को पूर्णतया छोड़ देंगे। तो 2 की घात को मैंने पूर्णतया छोड़ दिया, बाकी जो बचा वही एक जोड़कर गुणा करना है। तो 2 में 1 जोड़ दिया, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। गुणा करनी है इस वाले में 1 और 1 को जोड़कर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये है 2 और 3 दूनी 6। हमारे चारों टाइप के प्रश्न हो चुके हैं। उम्मीद है यहां तक आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी, बात क्लियर हो चुकी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन सवालों को आप नोट करते रहिएगा, दोबारा अपने मन से जरूर करते रहिएगा। हम केवल 5 सवालों को लगाएंगे, 2 हो चुके हैं, अभी 3 सवाल और लगाएंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। $216,000, थोड़ा और बड़ा संख्या मैंने ले ली। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 216 को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 6 का क्यूब होता है, और 100 को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 10 का वर्ग होता है, ठीक है। हम लोग इसी तरीके से फैक्टर करेंगे, बचपन वाले तरीके से कोई फैक्टर नहीं करेगा, क्योंकि आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, आपको जल्दी काम करना है, ठीक है। तो 6 को अगर मैं तोड़ना चाहूंगा, ये हम जानते हैं जो 6 होता है वो 2 × 3 की पावर 2 × 3 6 हो जाएगा, इसके ऊपर 3 ऑलरेडी लगा हुआ है। और 10 को भी मैं जानता हूं 2 × 5 होता है, इसके ऊपर 2 लगा हुआ है। पावर अलग अलग कर देते हैं, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब एक जैसी पावरों को एक पास लिख दीजिए। यहाँ पे 2 की पावर 2 3 है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल 2 की पावर कितनी? 5, फिर 3 की पावर 3, फिर 5 की पावर 2। अब आपके पास सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो उम्मीद है आप इस सवाल को लगा लेंगे। ये मैं आपके लिए आगे के लिए होमवर्क दे रहा हूं। इस पूरे प्रश्न को मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, क्योंकि इस सेम टाइप का भी मैंने बिल्कुल किया था, तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको थोड़ा सवाल बदलता हूं। मान लीजिए किसी संख्या में हमको सम मिला तो किसी में विषम मिलेगा, किसी में सम ना मिला तो किसी में विषम नहीं मिलेगा, तब कैसे करेंगे, वहां पे कैसी दिक्कतें आ सकती हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को अपने आप करिएगा और कमेंट करिएगा आंसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक सवाल आ जाता है हमारे सामने 32 के सारे बता दीजिए आंसर, जितने भी 4 टाइप के आंसर लिखे हुए 32 के बता दीजिए। अब 32 के जैसे आप गुणनखंड करोगे, सर कहोगे 2 की पावर 5 होता है 32। अब यहाँ पे तो विषम नंबर ही नहीं आएगा, तो विषम के आंसर कैसे देंगे, ये समझने की जरूरत है, अच्छे समझिएगा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मैंने बोला है जो भी घात लिखी हो सीधे सीधे जोड़ दीजिए। यहाँ पे घात इकलौती है, तो एक ही घात है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है। फिर सेकंड क्या कह रहा है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। जो भी घात लिखो सब में एक जोड़कर गुणा कर देते हैं, तो बस एक जोड़ दीजिए, तो 5 में एक जोड़ देंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने के लिए कुछ है ही नहीं, गुणा कहां से करेंगे आप लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या। मैंने क्या बोला है, 2 की घात को वैसा ही लिखिए, तो 2 की घात कितनी है? 5, और बाकी संख्याओं की घात में एक जोड़कर गुणा कर दीजिए। और संख्याएं नहीं है तो गुणा किस चीज की करेंगे? नहीं करेंगे, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात क्लियर है ये चीज?
मैंने क्या बोला था, 2 की घात को जैसा है वैसा ही लिख लीजिए सम वाले के केस में, और संख्याओं के घात में 1 जोड़कर गुणा करेंगे, और संख्याएं नहीं है तो जोड़ेंगे कहां से, इसीलिए हमारा उत्तर क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या में बात समझिएगा बहुत अच्छे से। हमने कहा 2 की घात को छोड़ दीजिए, आपने कहा छोड़ दिया, अब क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो आंसर क्या होगा, आप कहोगे सर जीरो, जीरो कभी नहीं होता विषम में। आप जानते हो हर संख्या 1 से कटती है और 1 तो विषम ही होती है। बात समझ में आ गई। आप कहोगे सर ये कैसे, मैं समझाता हूं। अगर कोई विषम नंबर नहीं तो आप क्या 3 की पावर 0 लिख लीजिए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसमें आपने इसको छोड़ दिया है तो इसमें अगर आप 1 जोड़ेंगे तो 0 + 1 नहीं हो जाएगा। आप कोई भी ले लीजिए, और चाहते हो तो आप लिख लीजिए 5 की पावर 0, इसकी गुणा कर दीजिए 0 + 1 से, फिर से आंसर तो ओवरऑल एक ही आने वाला है, कोई इससे खैर फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इतनी लंबी चौड़ी कहानी के चक्कर में मत पड़िएगा, बस आप ध्यान रखिएगा अगर विषम है, जब विषम ना मिले तो 1 तो हर संख्या के पास होता है, 1 तो हर संख्या का गुणनखंड होता है, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो। बात क्लियर है, यानी 2 को 1 काट लेगा, 4 को भी 1 काट लेगा, क्या नहीं काट पाएगा। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें केवल विषम हो, उसके उत्तर देने का साथ में प्रयास करिएगा। सारा डाटा लिखा हुआ है, आपको बस स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख जरूर लीजिएगा। चलिए अगर मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे कि मैंने 81 ले लिया। 81 हम जानते हैं 3 की पावर 4 होता है, बहुत अच्छे से, नो नेम 81 यानी 3 का वर्ग, वर्ग का वर्ग, यानी कि क्या होता है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। 3 की पावर 4, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी घातें लिखी उनको सीधा जोड़ देते हैं, जो भी घातें लिखी उनको सीधा जोड़ते हैं। इकलौती घात है उसको जोड़ोगे क्या, तो हमारा उत्तर यही आएगा। बात क्लियर है क्या। एंड नेक्स्ट, फिर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो भी घात लिखी हो सब में +1 करके गुणा करेंगे। इकलौती घात है उसमें ही तो +1 कर दीजिए, बात खत्म। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। एंड नेक्स्ट वन, हमसे कहा है थर्ड वाले में सम टाइप के प्रश्न में, यानी सम गुणनखंडों की संख्या। मैंने कहा 2 की घात जैसी लिखिए वैसी लिखिए। आप कहोगे सर 2 की घात ही नहीं है। अगर 2 की घात नहीं है तो सम गुणनखंड उसमें होंगे ही नहीं, 0 होगा। मैं समझाता हूं कैसे। अगर 2 की घात नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर 0 तो इंक्लूडेड है। मैं थोड़ा समझा रहा हूं इस चीज को, वरना अगर 2 की घात नहीं है तो सम तो 0 हो जाएगा ऑलरेडी। मैंने क्या कहा, 2 की घात को वैसा ही लिख दीजिए, यानी कि 0 को वैसे ही लिख दिए, मल्टीप्लाई। अब 0 की गुणा कहीं भी करेंगे 0 ही देगा उत्तर। फिर मैंने क्या लिखा, बाकी में 1 जोड़ दीजिए, यानी 4 में जैसे आप 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। अब गुणा भी तो करेंगे तो आएगा तो 0 ही, यानी कि सम अगर नहीं है तो सम 0 हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। विषम गुणनखंडों की संख्या, उसने कहा 2 की घात छोड़ दो, है ही नहीं, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है ही नहीं तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो बाकी में 1 जोड़ना है, तो 4 में 1 जोड़ दिया, हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। 4 में हमने 1 जोड़ दिया और हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो, देखो 5 विषम वाले, 0 सम वाले, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। हमारे पास गुणनखंडों पर बस इतने ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं संख्याओं पर, लेकिन अभी एक टाइप की वैरायटी बचती है जो कि अगले वीडियो में मिलेगी, गुणनखंडों के योग। जैसे जितने भी संख्याएं आती इनका योग नहीं पूछा जाता आपसे, इनका टोटल कितना होगा, सम कितना होगा, ये अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।